दोस्तों, क्या आपकी जिंदगी में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें आप दिल से ना कहना चाहते हैं, लेकिन मुरव्वत, लिहाज या रिश्तों के दबाव में आकर आपके मुंह से हाँ निकल जाता है। आप किसी का काम नहीं करना चाहते, आपके पास वक्त नहीं है या आपका दिल नहीं मान रहा, लेकिन आप सिर्फ इसलिए हाँ कह देते हैं ताकि सामने वाला बुरा ना माने या वो आपको बदतमीज ना समझे। हम अक्सर दूसरों को खुश करने की दौड़ में अपनी रूह, अपने वक्त और अपने सुकून का सौदा कर देते हैं। आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा था कि 2026 में किन चीजों को ना कहना जरूरी है, और आपके कमेंट्स ने साबित किया कि आप अनशेकेबल बनना चाहते हैं। लेकिन आज एजुकेट विद राजी पर हम एक कदम आगे जाएंगे। आज हम सीखेंगे कि बगैर किसी गिल्ट के, बगैर किसी पछतावे के एक हाई स्टेटस इंसान की तरह ना कैसे कहा जाता है, ताकि लोग आपको हल्का लेना छोड़ दें और आपकी बाउंड्रीज की इज्जत करें। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। पहला उसूल, ना कहने का नफ्सियाती हक, The right to refuse। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने दिमाग की उस प्रोग्रामिंग को बदलना होगा जो मिडिल क्लास कल्चर ने आपके अंदर डाली है, यानी ना कहना एक बदतमीजी है। साइकोलॉजी क्या कहती है? जब आप हर किसी की हर बात पर हाँ कहते हैं तो आप दुनिया को ये लाशऊरी पैगाम दे रहे होते हैं कि आपका वक्त सस्ता है, आपके अपने कोई प्लान्स नहीं हैं और आपकी अपनी कोई बाउंड्रीज नहीं है। लोग आपको एक एटीएम मशीन या जिम्मेदारियों का ऊंट समझने लगते हैं। याद रखें, जब आप किसी फालतू काम या टॉक्सिक रिश्तों को ना कहते हैं तो दरअसल आप अपने ख्वाबों, अपने सुकून और अपने मुस्तकबिल को हाँ कह रहे होते हैं। ना कहना कोई दुश्मनी नहीं है, ना कहना कोई गुनाह नहीं है, ये आपकी अपनी जान की हिफाजत है, अपने वक्त की हिफाजत है। जिस दिन आपने ये तस्लीम कर लिया कि आप हर किसी को खुश करने के लिए पैदा नहीं हुए, उसी दिन आपका आधा जहनी दबाव खत्म हो जाएगा और आपकी जिंदगी में सुकून वापस पलट आएगा। दूसरा उसूल, वजाहतें देना बंद करें। द डेथ ऑफ एक्सप्लेनेशंस। दोस्तों, एक आम इंसान जब किसी को ना कहता है तो वो साथ ही छोटे बहाने और लंबी वजाहतें देना शुरू कर देता है। यार, मैं जरूर आता लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, असल में गाड़ी खराब हो गई थी। यानी आपको झूठ घड़ने पड़ते हैं। एक बावकार और हाई स्टेटस इंसान ना कहता है और उसके बाद खामोश हो जाता है। आपको किसी को ये साबित करने की जरूरत नहीं है, ये झूठ बोलने की जरूरत नहीं है कि आप मसरूफ क्यों हैं। आप सादा अल्फाज में कह सकते हैं, मैं इस बार ये नहीं कर पाऊंगा या मेरा शेड्यूल इजाजत नहीं देता। बगैर किसी कहानी के, बगैर लंबी वजाहतों के, पुरसुकून लहजे में कही गई ना सामने वाले को ये बताती है कि आपका फैसला हतमी है और इस पर बहस की कोई गुंजाइश भी नहीं है। तीसरा उसूल, 2 सेकंड की ताखीर का जादू, द 2 सेकंड डिले स्ट्रेटेजी। तीसरा उसूल एक ऐसी मास्टर स्ट्रेटेजी है जो आपको फौरी तौर पर जज्बाती फैसलों से बचाएगी। रद्द अमल में ताखीर करें। डार्क साइकोलॉजी का फैक्ट है, मैनिपुलेटर्स अक्सर आपको अचानक और सबके सामने किसी काम का कह देते हैं ताकि आप सोशल प्रेशर में आकर ना कह सकें। आपका लाशऊरी दिमाग घबरा जाता है और आप इस प्रेशर में आके हाँ कह देते हैं। तो अब से ये उसूल है कि जब भी कोई आपसे कोई ऐसा मुतालबा करे जिस पर आपका दिल आमादा ना हो तो फौरन जवाब ना दें। 2 सेकंड का वक्फा लें, उसकी आंखों में देखें और फिर कहें, मैं सोचकर बताऊंगा, या मुझे इस पर सोचने के लिए, देखने के लिए कुछ वक्त चाहिए। ये छोटी सी ताखीर सामने वाले का दबाव आप पर से हटाकर वापस उसी पर डाल देती है। ये साबित करता है कि आप किसी के इशारे पर नाचने वाले मोहरे नहीं हैं, बल्कि अपने वक्त के, अपनी जिंदगी के खुद मालिक हैं। चौथा उसूल, यकतरफा वफादारी के जाल को तोड़ना। चौथी और सबसे अहम बात, अपनी हाँ को सिर्फ उन लोगों के लिए बचा कर रखें जो इसके हकदार हैं। इसे कहते हैं यकतरफा आज़म के जाल से बाहर निकलना, द ट्रैप ऑफ वन साइडेड कमिटमेंट। आप उनके एक फोन पर आधी रात को भी पहुंच जाते हैं, उनके घर के चक्कर काटते हैं, लेकिन जब बारी आपकी आती है तो उनके पास हजारों बहाने होते हैं। अगर आप किसी ऐसे शख्स की कश्ती खींच रहे हैं जो आपको डूबने पर चप्पू तक चलाने को तैयार नहीं, तो आप वफादार नहीं बल्कि बेवकूफ हैं। उन लोगों को ना कहना सबसे पहले शुरू करें जो सिर्फ आपका फायदा उठाने के लिए आते हैं। जब आप उनके नाजायज मुतालबात को रद्द करेंगे तो फायदा उठाने वाले लोग खुद ब खुद आपके हल्का अहबाब से छट जाएंगे। आपका सर्कल छोटा होना चाहिए, लेकिन वो ऐसा होना चाहिए जहां आपकी हाँ और ना
दोनों की बराबर इज्जत की जाए। तो दोस्तों, गरीबी से निकलना मुश्किल नहीं है, मिडिल क्लास माइंडसेट से निकलना मुश्किल नहीं है, सबको खुश करने के खौफ से निकलना मुश्किल है। अपनी जिंदगी के गिर्द एक ऐसी बाउंड्री लाइन खींचें जिसे पार करने की जरूरत किसी मैनिपुलेटर में ना हो। आपकी ना ही आपकी असल ताकत है। अगर आप भी आज से अपनी इज्जत नफ्स के लिए बाउंड्रीज सेट करने का फैसला कर चुके हैं तो कमेंट में अपना वही पुराना पावरफुल नारा लिखें, माई नो इज माई पावर। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।